जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो अभी एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है। आज 5 सितंबर है दोस्तों। शिक्षक दिवस के अवसर पे आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके के रियल ऑथेंटिक प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया, मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन से संबंधित है मीराबाई चानू। हमारा राइट आंसर हो जाता भारोत्तोलन। मीराबाई चानू जी का संबंध है मणिपुर राज्य से। और एक बॉक्सिंग प्लेयर है मैरी कॉम, उनका भी संबंध है मणिपुर राज्य से। आने वाले शिफ्टों में यहाँ से प्रश्न बनेगा। याद रखिएगा, मीराबाई चानू जी को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। पॉलिटी का एक इजी सवाल पूछ दिया गया, वर्तमान में हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाता 12। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान की बात करें तो उस समय 8 अनुसूचियां थीं, जो बारी बारी से बढ़कर अब 12 हो गया है। 9वां अनुसूची कब जोड़ा गया था? तो 1951 प्रथम संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 10वां अनुसूची कब जोड़ा गया था? याद रखिएगा, 1985 में 52वां संविधान संशोधन, जो कि दल बदल कानून से संबंधित है। 11वां अनुसूची जोड़ा गया था 1973 में, जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषय के बारे में वर्णन किया गया है। यही बात करें, अंतिम अनुसूची 12वां अनुसूची जोड़ा गया नगर पालिका 1973 में। इसे भी याद रखेगा, 1973 में 12वां अनुसूची जोड़ा गया, जो कि नगर पालिका से संबंधित है। इसमें विषय की संख्या बात करें तो 18 विषय नगर पालिका में है और 29 विषय पंचायती राज व्यवस्था में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ से पूछा गया आर्ट एंड कल्चर का एक प्रश्न है, बिहू लोक नृत्य किस राज्य का है? तो यह काफ़ी इजी सवाल पूछा गया, जो कि सभी स्टूडेंट इसका राइट आंसर कर दिए होंगे। तो बिहू लोक नृत्य असम राज्य से संबंधित है। अब बिहू लोक नृत्य 3 प्रकार के होते हैं। देखते हैं असम राज्य के और भी कुछ प्रमुख त्यौहार। जोनबिल मेला यह असम राज्य में लगता है। हाथी महोत्सव यह असम राज्य में मनाया जाता है। देहिंग पटकाई महोत्सव यह भी असम राज्य का एक त्यौहार है। साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हमारा राइट आंसर हो जाता। माउंट कोसियोस्को पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यूरोप महाद्वीप की बात करें तो काकेशस पर्वत की सर्वाधिक ऊंची चोटी का नाम है माउंट एलब्रूस। और उत्तरी अमेरिका की सर्वाधिक ऊंची चोटी पूछ दिया जाएगा तो माउंट मैकिले, जो कि अलास्का पर्वत का ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न हिस्ट्री का एक पूछा गया, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो यह काफ़ी इजी सवाल पूछ दिया गया। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था, इसे याद रखिएगा। और उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन बड़ा दुर्जन था, इसलिए बंगाल विभाजन करवाया था। अगला देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन इसके विरोध में भारतीयों के द्वारा चलाया गया था। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? यह प्रश्न पूछा जाता है तो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। साथियों, हमारा यह एक्स्ट्रा फैक्ट वाला कंटेंट आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर कर दें। देखते हैं, यहाँ प्रश्न पूछा गया, हेमा मालिनी किस नृत्य की नृत्यांगना है? पिछले शिफ्टों में भी यह डिट्टो प्रश्न पूछा गया था, इसलिए आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरी देखें और एक्स्ट्रा फैक्ट को देखें, ताकि आपके आने वाले शिफ्टों में यहाँ से सहयोग मिल पाए। तो हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? तो भरतनाट्यम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वैजंती माला भी भरतनाट्यम की ही नृत्यांगना है, जो कि एक एक्ट्रेस है, इंडियन एक्ट्रेस। मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, यह सभी काफ़ी चर्चित भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। अगला प्रश्न देखते हैं, पॉलिटी का है, धन विधेयक को राज्य विधानसभा में कौन प्रस्तुत करते हैं? यहाँ बात किया जा रहा है राज्य विधानसभा में, तो राज्यपाल यह पेश करते हैं। और यही लोकसभा में धन विधेयक कौन पेश करते हैं? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा पेश किया जाता है। राज्यपाल का सभी राज्यों में एक राज्यपाल होंगे, यह अनुच्छेद 153 में वर्णन किया गया है। और क्षमादान की शक्ति राज्यपाल को कितना अनुच्छेद में मिला है? तो 161 अनुच्छेद में। और राष्ट्रपति की बात करें तो 72 से क्षमादान की शक्ति उन्हें मिलता है। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? यह काफ़ी इजी स्टैटिक जीके का प्रश्न पूछा गया। कुतुब मीनार नई दिल्ली में स्थित है और इसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, जो कि मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। पूरा करवाया कौन था?
कुतुब मीनार को पूरा इल्तुतमिश ने कराया था। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश। 5वीं मंजिल पूछा जाता है कि कौन बनवाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का एक शासक था, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न एक पूछा गया, पंजाब में कौन सा खनिज सर्वाधिक पाया जाता है। इस तरह का एक प्रश्न था, या सॉइल करके था इस तरह का। एस चॉइस अवार्ड से एक प्रश्न पूछ दिया गया साथियों। अगला देखते हैं, गंगूबाई हंगल किस घराने से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाता किराना घराना से संबंधित है गंगूबाई हंगल। ध्यान रखेंगे कि सबसे पुराना घराना पूछ दिया जाएगा तो ग्वालियर घराना सबसे पुराना घराना है। और गिरजा देवी किस घराने से संबंधित है, यह एक प्रश्न पूछा जाता है, तो यह बनारस घराने से संबंधित है। और गंगूबाई हंगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गायिका थी। पंडित जसराज जी का संबंध पूछा जाता है किस घराना से था, तो मेवाती घराना से संबंधित थे पंडित जसराज जी। आगे प्रश्न देखते हैं 12वां, संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो यह साइंस का एक इजी सवाल पूछ दिया गया। तो मोमेंटम का एसआई मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड। हमारा राइट आंसर हो जाता है केजी मीटर पर सेकेंड। अगर एक्सेलरेशन यानी त्वरण का पूछ दिया जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन कौन से मात्रक किसके किसके मात्रक नहीं होते हैं, तो विकृति और घर्षण गुणांक के कोई भी एसआई मात्रक नहीं होते हैं, याद रखिएगा, विकृति और घर्षण गुणांक। अगला प्रश्न देखते हैं 13वां, गुलाबो सपेरा उपनाम यह किस नृत्य से संबंधित रखते हैं, तो कालबेलिया नृत्य हमारा राइट आंसर हो जाता, जो कि राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है। गुलाबो बाई को हम गुलाबो सपेरा के उपनाम से जानते हैं, जो कालबेलिया जनजाति से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक प्रश्न पूछा गया आर.के. नारायण की एक पुस्तक, तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ था, तो देख लेते हैं आर.के. नारायण की प्रसिद्ध पुस्तक कौन कौन से हैं। तो मालगुडी डेज आर.के. नारायण की पुस्तक है। गाइड हमारा हो जाएगा मालगुडी का आदमखोर। यह तीनों काफ़ी चर्चित पुस्तक है, यह तीनों में से जो भी ऑप्शन में था वह हमारा राइट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कितने महिलाओं ने गोल्ड मेडल जीता, तो कुल 4 महिलाओं ने गोल्ड मेडल वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीत लिया है। हमारा राइट आंसर 4 हो जाता। अगला प्रश्न, सैफ चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह फुटबॉल का एक गेम है सैफ चैंपियनशिप, जो कि बेंगलोर में 2023 में इसका आयोजन किया गया था, जिसका विजेता टीम रहा है भारत और उप विजेता टीम रहा है कुवैत। भारत इसका विजेता टीम रहा है, इसलिए यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए उप विजेता अगला शिफ्ट में पूछ दिया जाएगा, तो कुवैत उप विजेता है, ध्यान रखिएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं 17, मेन कैंप किसकी रचना है, तो यह एडोल्फ हिटलर की मेन कैंप पुस्तक रचना है। और हिटलर जो कि जर्मनी का चांसलर था, जो कि नाजीवाद पार्टी से संबंध रखता है। हिटलर की जन्म की बात करें तो इसका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। अगला प्रश्न एक पूछा गया, रोजगार गारंटी योजना में कितने राज्य शामिल हैं, तो आपको आंसर अगर पता हो तो कमेंट में हमें जरूर बताएं साथियों। मनरेगा की योजना की शुरुआत कब हुई थी, यह एक प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 फरवरी 2006 को मनरेगा की शुरुआत हुई थी। आगे देखते हैं, यह प्रश्न पूछ दिया गया, विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं, जिन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। कब, तो यह 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। रविंद्रनाथ टैगोर ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें गीतांजलि साहित्य के लिए पहला बार नोबेल पुरस्कार भारतीय को मिला था। कब, तो 1913 में। याद रखिएगा, शांति निकेतन कोलकाता में है, जिसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने ही किए थे। गीतांजलि और काबुली वाला यह दोनों पुस्तक किनकी है, तो रविंद्रनाथ टैगोर की है। याद रखिएगा, गीतांजलि तो सभी को याद है, लेकिन काबुली वाला याद रखिएगा, यह भी रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं 20वां, 2022 में गरीब कल्याण योजना कितने राज्यों में लागू किया गया, तो कुल 6 राज्यों में गरीब कल्याण योजना 2022 में लागू किया गया। हमारा राइट आंसर 6 हो जाता। अगला प्रश्न देखते हैं, भगवान हरिहर नाथ का मेला कहाँ लगता है, तो सोनपुर बिहार में भगवान हरिहर नाथ का मेला लगता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मेला है, भगवान हरिहर नाथ का मेला सोनपुर में। यह सभी बिल्कुल रियल प्रश्न थे साथियों। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत मेहनत के द्वारा यह सभी प्रश्न आपके लिए लाया गया है। धन्यवाद।